वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। इसी कड़ी में नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय 10वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2024 के तीसरे दिन के दूसरे सत्र में 7वां अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। द्वीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, श्री तीरथ सिंह रावत, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड मौजूद रहे। कार्यक्रम में बुके भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा, फेस्टिवल प्रेसिडेंट एंड चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स ने सभी लोगों का शुक्रिया किया और कहा, देश के जाने माने लोगों को उनके काम की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ये अवार्ड आर्ट कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्र में दिया जाता है। साथ ही श्री तीरथ सिंह रावत, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने कहा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। कार्यक्रम में आफ्ट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स द्वारा न्यूज लेटर का अतिथिगण द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया। बता दें कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश में बेहतरीन काम करने लोगों को 7वां अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड दिया गया, जिसमें पद्मश्री रीटा गांगुली, एक निपुण नर्तकी, संगीतकार और गायिका, पंडित राम कुमार मिश्रा, प्रसिद्ध तबला वादक, प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद आलोक, चेयरमैन बीएमटीसी, डॉक्टर मुस्तफा रजा, विचित्र वीणा वादक, डॉक्टर भूपेश चंद्र लिटिल, प्रसिद्ध फोटोग्राफर, प्रोफेसर पूरन चंद टंडन, लेखक हिंदी, तपन दास, प्रसिद्ध पेंटर, करुणेश शर्मा, सीनियर एंकर एंड यूट्यूबर जैसे देश के लोकप्रिय और प्रमुख लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी पुरस्कार विजेताओं ने बेहद गरिमामयी तरीके से अपने मन की बात कही। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही कार्यक्रम के समापन में सुशील भारती, फेस्टिवल डायरेक्टर द्वारा सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। आज मारवा स्टूडियो में माननीय संदीप मारवा जी, जो इसके डायरेक्टर हैं, संचालक हैं, उनके द्वारा 10वां ग्लोबल एसआईटी और फाउंडेशन के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अवार्ड दिया गया है। साहित्यकारों को, कलाकारों को और लेखक और विभिन्न क्षेत्र में जिन लोगों ने अच्छा काम अपना प्रस्तुत किया है, ऐसों को जो चुना, तो एक बड़ा सराहनीय काम। और दूसरा, जिस तरह ये कैंपस मारवा साहब ने तैयार करके विभिन्न क्षेत्रों में एक से विभूतियाँ भेजी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक, और इसको देखते हुए लगता है मारवा साहब जो यहाँ भारतीय संस्कृति को भी उजागर करते हुए और उसका प्रस्तुतिकरण, और इससे एक सब लोगों को सीख मिलता है। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी हम लोगों ने इसी वक्त अटल बिहारी वाजपेयी नेशनल अवार्ड फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर खत्म किया है। देश भर से 10 ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है जिन लोगों ने देश में आर्ट और कल्चर के प्रति जिनकी सिर्फ रुचि ही नहीं बल्कि एक उन्होंने ऐसा मकाम हासिल किया है जिसके लिए एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स मजबूर हुआ है उनको ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड देने के लिए। मुझे खुशी है कि हमारा एक संपर्क रहा है आदरणीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। मैं तो उन्हें बचपन से देखता चला रहा हूं। हमारी खान मार्केट की कॉन्स्टिट्यूंसी जो सेंट्रल दिल्ली पड़ती थी, उसके वो मेंबर पार्लियामेंट थे और उन्हें मैं वहां पर अक्सर आता जाता देखा करता था। मैं उनसे प्रभावित हुआ और मुझे याद है बचपन में मेरे पिताजी ने मुझे एक पश्तो में एक फ्रेज दिया था,
ज़बान शिरी मुल्क गिरी, कि जिसकी ज़बान मीठी होती है वो देश का राजा भी हो सकता है। और मैंने बहुत खोजा तो मुझे अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस पूरे एग्जाम्पल, उसके लिए पूरा एक एग्जाम्पल बन के सामने आए कि वो शख्स जो सिर्फ एक थैला लेकर पॉलिटिक्स में जिन्होंने एंटर किया और थैला लेके वो यहाँ से चले गए और उन्होंने 3 दफ़ा देश के प्रधानमंत्री बने, तो उनके पास था क्या? उनके पास थी एक खूबसूरत ज़बान। और वही चीज़ हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से इस लिटरेचर फेस्टिवल के ज़रिए लोगों में दोहराना चाहते हैं कि अच्छी बोली, अच्छे वाक्या, अच्छे शब्द अगर इस्तेमाल किए जाएं, चाहे वो बोलने की बात है या लिखने की बात है, आप कामयाब हो सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट था। संदीप जी ये शुरू जब कर रहे थे तभी से मैं जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि आई हैव बीन टीचिंग इन द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, पिछले 50 साल से सिखा रही हूँ। रिटायर होने के बाद भी फिर ज्वाइन करी हूँ, प्रोडक्शंस कर रही हूँ और संदीप जी को तब से जानती हूँ। बहुत अद्भुत काम है उनका, थोड़ी सी शुरू किया था और इतना बड़ा हो गया और इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स को उन्होंने बांध रखा है स्टडी में, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों का मनोबल देख के कैसे लगा मैम आपको? बच्चों का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हालांकि मैं रिसेंटली उनसे रिएक्ट नहीं करी हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत साल पहले मैं पढ़ाने आती थी, क्योंकि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आई वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एक्टिंग एट द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा।